अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्विक अपडेट की। अगर आप लोग इजी पैसा के एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो कल उसके अंदर कोई मसला आ रहा था, कोई नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो अगर आप कल उसको ट्राई कर रहे थे ओपन करने की तो उसके अंदर कोई पीछे से मसला आ रहा था। लाइक आपको अगर ये लग रहा था कि भाई आपके नेटवर्क के अंदर कोई मसला, तो कोई मसला नहीं था, उसको अब ठीक कर दिया गया, तो आप उसको ओपन करके अपनी कोई भी ज़रूरी चीज़ें वो कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि ओप्पो रेनो 9 के बारे में, तो उसका जो कैमरा का लेआउट है ना वो सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कि वही नॉर्मल पुरानी जनरेशन वाला ही डिज़ाइन है। मुझे लगता है कि ओप्पो को समझ नहीं आ रही, कि उनके फ़ोन्स की पाकिस्तान के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, ना तो उनके फ़ोन आ रहे हैं, अगर वो आते हैं तो वो रीब्रांड होके आते हैं। कोई नौसत से फैली हुई है। मुझे लगता है कि ओप्पो को थोड़ा सा ना रिफ्रेश करने की ज़रूरत है खुद को। तो आपको इस किस्म का डिज़ाइन मिलने वाला है। लेट्स सी कब आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। पहली जो 2 अपडेट्स थी ना, ये एवं कोई टाइप की अपडेट्स थी, कोई इतनी खास इंटरेस्टेड अपडेट्स नहीं थी। लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है ये व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई अब आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को, ग्रुप के अंदर मेंबर्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तकरीबन 1024 के करीब आप लोगों को ऐड कर सकोगे एक ही ग्रुप के अंदर। मुझे समझ नहीं आती कितनी ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, इतने ज़्यादा लोग कौन ऐड करना चाहता है। आपको कोई सिनेरियो नज़र आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। पहले 500 के करीब की लिमिट थी, पहले तो 250 तकरीबन होते थे कुछ, उसके बाद इंक्रीज़ कर दिया गया, अब मज़ीद इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। कोई सेंस नहीं बनती। इसको अभी बीटा टेस्टिंग वगैरह के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, बहुत जल्द इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। तो आप अगर कोई हज़ूर बंदा ऐड करना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेटली इसके बाद कर पाओगे। अगली अपडेट है फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक से जब भी कोई अपडेट आती है ना, कोई ख़ास खैर की खबर बिल्कुल भी नहीं आती। जब भी कोई अपडेट आती है, कोई नहुसत टाइप की अपडेट ही आती है। अभी रिसेंटली फेसबुक ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी ऑफिशियली तौर पर कि काफ़ी ज़्यादा मिलियंस के अंदर जो अकाउंट्स थे, उनका जो डाटा है ना, जो पासवर्ड्स थे, उनको चोरी कर लिया गया। अब ये चोरी किस तरह किए गए हैं? ये किए गए हैं थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो, उनको फेसबुक के साथ लिंक कर देते हो। आप कहते हो कि भाई जो मेरी लॉगिन की डिटेल है वो फेसबुक वाली ही ले लो, तो वहाँ से वो आपके फेसबुक के अकाउंट के अंदर घुस जाती हैं। और बाद में सीन यही होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है, जितनी भी उनको एक्सेस मिलती है, कि उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि डाटा को निचोड़ लें। तो इस दफ़ा जो पासवर्ड्स है ना, उन्होंने चोरी कर लिए हुए हैं। अब जो एप्लीकेशन है उनके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई। मोस्टली तौर पर जो फन के रिलेटेड एप्लीकेशन होती हैं, VPNs होती हैं, इंटरटेनमेंट टाइप की, या फिर डिफरेंट टाइप के जो फिल्टर्स आपको नज़र आते हैं फेसबुक के ऊपर, यानी कि फ़ोटो एडिटिंग की एप्स होती हैं, उनको रिमूव किया गया। कि इनको रिमूव कर दिया गया गूगल प्ले स्टोर से। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें ना, सबसे पहले ये चीज़ देख लिया करें कि उसकी रेटिंग क्या है, उसके के रिव्यूज़ किस किस्म के हैं, वो कितने ज़्यादा पुरानी एप्लीकेशन है। ऐसे कोई भी रैंडम एप्लीकेशन डाउनलोड मत किया करें। वैसे अब कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा हमारा डाटा जाना था ना फेसबुक के पास, गूगल के पास, या फिर इवन एप्पल के पास, वो जा ही चुका हुआ। इससे ज़्यादा मज़ीद डाटा भाई क्या हमारा निकालोगे। तो ये वाला सीन हुआ है फेसबुक की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है एप्पल के बारे में। तो आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ये चीज़ बताई थी कि यूरोप के अंदर वो लोग ला पास करने वाले हैं कि 2024 तक, उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक की, उनके अंदर USB Type-C का होना ज़रूरी होगा। अब ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना, सबसे ज़्यादा एप्पल के लिए थी, क्योंकि एप्पल की जो एक स्ट्रेटजी है ना, एप्पल का जो प्लान है, उसके अंदर उन्होंने Type-C को नहीं देना सब डिवाइसेस के अंदर। सब उनकी जो एक्सेसरीज है उनके अंदर, उनका तो यही मास्टर प्लान चल रहा था। लेकिन अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। मार्क गरमन के बारे में आप लोगों ने मे भी सुना हो, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड लीक्स्टर समझे जाते हैं एप्पल की लीक्स के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट ईयर तक एप्पल जो है ना, कि नेक्स्ट ईयर से जितनी भी एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइटनिंग के साथ आती हैं, जो कि USB Type-C के साथ नहीं आती हैं, एप्पल उनके अंदर Type-C को देना स्टार्ट कर देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली iPhone 15 सीरीज़ के अंदर आप लोगों को Type-C की पोर्ट मिलेगी, लाइटनिंग पोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एप्पल की जो एयरपोर्ट्स आते हैं, जितनी भी एक्सेसरीज आती हैं, सभी के अंदर Type-C को अब एप्पल यूज़ करने वाला है। और ये काम तो होना ही था। अगर एप्पल ने इज्जत से इसको नहीं किया तो ज़ाहिर है फोर्सफुली इसको करना पड़ेगा। ब्राज़ील के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने फाइन्स भी पे किए हैं। लेकिन अब यूरोप क्योंकि काफ़ी एक बड़ी मार्केट है, उन लोगों ने अगर लेजिस्लेशन पास कर दी तो एप्पल के पास कोई और चांस बचा नहीं है कि वो ये काम करे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग एप्पल का एक ही चार्जर ना, एप्पल की सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। आपके पास लेटेस्ट अगर चीज़ें होंगी, क्योंकि iPhone 15 सीरीज़ के अंदर अगर एप्पल इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा तो पिछले जितने भी पुराने मॉडल्स हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी एप्पल के बारे में है। तो आप लोगों को पता है कि
कि एप्पल जो है ना चिप्स अपनी ही यूज़ करता है, चाहे हम लोग अब उनकी मैकबुक्स की बात कर लेते हैं, चाहे आईफोन्स की बात कर लेते हैं, लेकिन एक चिप है जो कि एप्पल अपनी यूज़ नहीं कर पा रहा, वो है एप्पल की 5G की मॉडेम। अब एप्पल अपने आईफोन्स के अंदर जो 5G की मॉडेम यूज़ करता है ना, वो क्वालकॉम की यूज़ करता है और अभी तक एप्पल ने अपनी 5G की मॉडेम नहीं बनाई। और ये चीज़ कही जा रही है कि 2025 तक एप्पल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो अपनी 5G के मॉडेम को यूज़ कर सके, क्योंकि वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वो ठीक बन नहीं रही, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ कही जा रही है कि 2025 तक एप्पल क्वालकॉम की 5G की चिप को ही यूज़ करने वाला है। लाइक आईफोन्स के अंदर जो 5G की पूरी टेक्नोलॉजी है ना, मॉडेम शोडम है, वो एप्पल की अपनी नहीं है, वो क्वालकॉम से लेते हैं। तो एप्पल जाहिर सी बात है कि इस प्लान के ऊपर काम कर रहा है कि वो इसको भी अपना ही बना लें। अगली अपडेट है Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली जो है ना MediaTek वाले हैं, उन्होंने अपना एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि है Dimensity 1080 का प्रोसेसर। अब ये वाला जो प्रोसेसर है, इसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ये Redmi Note 12 सीरीज़ के अंदर यूज़ किया जाएगा और Redmi Note 12 सीरीज़ पहली वो सीरीज़ होगी, या फिर आप कह सकते हो पहला वो फ़ोन होगा जिसके अंदर आप लोगों को MediaTek का Dimensity 820 कौन सा है 1080 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस प्रोसेसर की क्या हमें परफॉर्मेंस मिलती है, ये चीज़ तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन दी जा रही है वो ये कही जा रही है कि ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस मिलेगी जो कि स्नैपड्रैगन 778G की मिलती है, जिसको मैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक टेस्ट कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। लेट्स सी कि उसके कंपैरेटिवली ये कितना कम्पीट कर पाता है। और इस प्रोसेसर के अंदर मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल के कैमरा को सपोर्ट किया जा सकता है। मीन्स के मिड रेंज के अंदर में बहुत जल्द हो सकता है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन पर्सनली तौर पर मुझे ये लगता है कि रेडमी वालों को स्नैपड्रैगन 778G को ही यूज़ करना चाहिए था। अब उस प्रोसेसर के अंदर अगर हम लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं, एफिशिएंसी को देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। जितने भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक के प्रोसेसर्स, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर ही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो प्राइस का डिफरेंस है वो होगा ही होगा, जिसकी वजह से रेडमी वाले इस प्रोसेसर को यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि इसकी एक्चुअल में हमें परफॉर्मेंस किस किस्म की मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है यह है PTA के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्कैम जो कि काफ़ी ज़्यादा किया जाता है सिम्स को लेके। आप लोगों ने जगह जगह के ऊपर लोग देखे होंगे, सिटीज़ के अंदर बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमसे फ्री में सिम ले लो, हम आपको फ्री में रजिस्टर भी कर देंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि वो क्या करते हैं कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको चोरी कर लेते हैं और आपका ID कार्ड का नंबर वगैरह कॉपी शॉपी उनके पास ऑलरेडी होती है, तो आपके नाम के ऊपर वो डुप्लीकेट सिम्स का फ्रॉड करते हैं। अब PTA वाले एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसका नाम होगा लाइव फिंगर डिटेक्शन। लाइक जब भी आप लोग कोई भी सिम को रजिस्टर करवाओगे ना, तो आपकी फिंगर जो है ना वो लाइव वहाँ पर लग रही है, एक्चुअल में आपने फिंगर लगाई है, ये चीज़ कंफर्म की जाएगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वो सिलिकॉन के जो फेक फिंगरप्रिंट्स हैं वो बना लेते हैं और उसी सिलिकॉन को सेंसर के ऊपर लगाते हैं और उसको लगता है कि फिंगर एक्चुअल में यहाँ पर मौजूद है। तो इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अब वो एक नए सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर मे बी वो आपकी जो फिंगर है इसके अंदर जो ब्लड शेड है इसकी सर्कुलेशन को देखेंगे कि एक्चुअल में जो फिंगर है वही मौजूद है या फिर सिलिकॉन की कोई चीज़ मौजूद है। तो ये काफ़ी एक अच्छा काम है। काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी हो रहे थे सिम्स के रिलेटेड, तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा जब ये एक नया सिस्टम आएगा। अगली अपडेट भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अपडेट है। अब अगर आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता चोरी होता है ना, कोई छीन के ले जाता है या फिर गिर जाता है, तो इस लाइट चल गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये काफ़ी सीरियस टाइप की अपडेट है। अब अगर आपका पाकिस्तान के अंदर फ़ोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कोई छीन के ले जाता है ना, तो इस चीज़ के चांसेस 0.0001% है। लाइक अगर आप बहुत ही लकीस्ट पर्सन है तो आपको वो वापस मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब जो नया सिस्टम चल रहा है ना, लाइक ये जो चोर हैं ये पता नहीं क्या अजीब कौन सी गंदी नस्ल के हैं। अब ये सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपका फ़ोन कोई चोरी हुआ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जितनी ज़्यादा जल्दी ये चीज़ पॉसिबल है उनके लिए वो पाकिस्तान से बाहर उसको स्मगल करके, लाइक अगर आपका फ़ोन कराची से या फिर लाहौर से चोरी हुआ ना, वो पहले जाएगा पेशावर और पेशावर से वो जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से जितने भी मोबाइल चोरी होते हैं, छीने जाते हैं, गिरते हैं, जिसको भी मिलते हैं, ये पूरा जो ग्रोह है वो पाकिस्तान से उनको निकाल के अफ़गानिस्तान के अंदर भेज देता है। और अगर आप अपने फ़ोन को ट्रैक भी करते हो ना, तो उसकी लोकेशन भाई अफ़गानिस्तान के अंदर ही कहीं पर आ रही होती है। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप अपने फ़ोन को किस तरह ट्रैक करते हो। लाइक आपका IMEI नंबर होता है ना,
तो हम लोग इस चीज़ को पहले इस अपडेट को डिस्कस कर चुके हैं कि वो IMEI नंबर को ही चेंज कर देते हैं। अभी रिसेंटली कराची से एक गैंग पकड़ा गया, वो भी यही काम करते थे कि पाकिस्तान से मोबाइल्स को अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगल कर देते। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वो काड़ा से लोग पकड़ गए थे जो कि क्या करते थे कि IMEI नंबर को ही चेंज कर देते थे। लाइक अगर आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता गिर गया, चोरी हो गया, तो भाई आप फिर किस तरह उसको पकड़ोगे, इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती। लाइक अगर तो वो पाकिस्तान से वैसे ही बाहर चला गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर उसका IMEI नंबर ही चेंज कर दिया गया तो फिर आप उसको किस तरह ट्रैक करोगे, किस तरह उसको पकड़ोगे। अब मुझे लगता है कि PTA को कुछ नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि वो किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो भाई मेरा बाइक का मोबाइल गिरा। अब आप क्या करते हो, पुलिस के अंदर जाते हो, पुलिस वाले क्या कहते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करवा दोगे ना तो उसको फिर हम ट्रैक कैसे करेंगे। लाइक अगर वो डेड हो जाता है तो उसको कैसे आप ट्रैक करोगे। मतलब अजीब सा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। टैक्सेस इनसे लगवाई जो, जितने मर्जी मोबाइल महंगे करवाई जो, लेकिन आपके फ़ोन की कोई सेफ्टी नहीं है। आपको मैं एक मशवरा दूंगा जो कि आपके दो मसलों को हल करेगा। आप भाई नॉन PTA फ़ोन को बाय करें, आपको इतना ज़्यादा लाखों के अंदर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ में एक छोटा मोबाइल रखें, कोई भी रख लें, बजट वाला 20-30 हज़ार वाला जो भी आप लोगों ने रखना है। आप बाहर जाओ, अपने सस्ते मोबाइल को लेके जाओ। अगर आपने कहीं फंक्शन वगैरह के ऊपर जाना है, किसी सिक्योर प्लेस के ऊपर जाना है जहाँ पर आपका अच्छा फ़ोन होना लाजमी है, तो आप नॉन PTA फ़ोन को, आईफोन को जो मर्ज़ी ले जाओ, आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे। आप अच्छी जगह के ऊपर अच्छा फ़ोन यूज़ कर पाओगे। और आपको जो फ़ोन अगर चिंता भी है, आप बाइक के ऊपर जाते हो रैंडमली कहीं पर, ऐसी नॉर्मल जगह के ऊपर आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है, तो आप अपना जो सस्ता फ़ोन है वो लेके जा सकते हो। इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि अगर आपका फ़ोन चोरी वगैरह होता है तो आप उसको रिकवर कर पाओगे। ये पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर गए हैं भाई। ये जितने भी ये स्मगलर्स हैं, ये जो जितने भी गैंग्स हैं, तो अपनी हिफाजत लाजमी तौर पर करें। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जान से पहले अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो लाजमी तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।